एक अत्यंत समृद्ध राज्य था। वहां के राजा युवाओं को कभी खाली नहीं बैठने देते कि वो आलसी हो, ऐसा कोई अवसर नहीं देते। उस राज्य में सदैव या तो उत्सव की तैयारी हो रही होती या फिर खेती बाड़ी की। उनका मानना था कि युवाओं को सदैव स्वस्थ रहना चाहिए, अपने शरीर की सुरक्षा करनी चाहिए। कोई भी ऐसी आदत या जीवन शैली कभी नहीं अपनानी चाहिए जिससे उनका स्वास्थ्य खराब हो या फिर धन की हानि हो। एक बार की बात है, खेती का काम समाप्त हो चुका था। राज्य का युवा आलसी ना हो जाए, राजा ने एक प्रतियोगिता रखी। प्रतियोगिता को 3 वर्ग में बांटा गया। सबसे निचले वर्ग में एक छोटे बछड़े को उठाकर 50 कदम चलने का इनाम 50 स्वर्ण मुद्राएं थी। वहीं मध्यम वर्ग में थोड़े बड़े बछड़े को उठाकर 50 कदम चलने का इनाम 100 मुद्राएं थी। तो उच्च वर्ग में पूर्ण रूप से विकसित भैंसे को उठाकर 50 कदम चलने का इनाम 250 स्वर्ण मुद्राएं थी। उच्च वर्ग के लिए कोई उम्मीदवार बहुत देर तक नहीं आया। इस पर कुछ मंत्रियों ने राजा से कहा, पूरे बड़े भैंसे को उठाना असंभव है। यही विचार विमर्श चल रहा था कि तभी एक स्वस्थ मजबूत नौजवान राजा के सामने प्रकट हुआ। उसने राजा से कहा, हे अन्नदाता, यदि मुझे 1 वर्ष का समय दिया जाए तो मैं पूर्ण विकसित भैंसे को उठाकर 50 कदम चलकर आपको दिखा सकता हूँ। राजा नौजवान की असंभव बात सुनकर हंस पड़े और उन्होंने कहा, मैंने दिया तुम्हें 1 वर्ष का समय और साथ ही तुम्हारे जीवन यापन के लिए हर महीने तुम्हें धन भी दिया जाएगा, परंतु यदि 1 वर्ष बाद तुम भैंसे को नहीं उठा सके तो तुम्हें हमारा दास बनकर जीवन यापन करना पड़ेगा। नौजवान ने राजा की बात मान ली। 1 वर्ष बाद फिर से यही समय आया। नौजवान राजा के सामने प्रकट हुआ। नौजवान को देखने के लिए राज्य में दूर दूर से लोग आए। सब देखना चाहते थे कि नौजवान पूर्ण विकसित भैंसे को उठाकर 50 कदम चलता है या फिर राजा का दास बनता है। देखते ही देखते नौजवान ने पूर्ण विकसित भैंसे को अपने कंधे पर उठा लिया और 50 कदम चलकर पुनः भैंस को जमीन पर रख दिया। ये देखकर हर कोई अचंभित था। राजा ने खड़े होकर नौजवान को प्रोत्साहित किया और उसके लिए तालियां बजाई और इनाम स्वरूप उसे 250 स्वर्ण मुद्राएं भी दी। फिर राजा ने नौजवान से पूछा, नौजवान, ये असीम शक्ति का स्रोत तो बताओ। नौजवान ने कहा, अन्नदाता, बिना रुके पूरी लगन के साथ प्रतिदिन किया गया अभ्यास असंभव को संभव बना देता है। यही इसी असीम शक्ति का स्रोत है। मैंने छोटे बछड़े को उठाकर 50 कदम चलने से शुरुआत की और धीरे धीरे साल भर में मैंने उस अभ्यास को सतत रखा और 1 वर्ष में वो बछड़ा अपना पूर्ण आकार लेकर बड़ा हो गया और आज अभ्यास के कारण मैं पूर्ण विकसित भैंसे को उठाकर 50 कदम चल पाया। राजा ने पूरी प्रजा के सामने उस नौजवान को प्रोत्साहित किया और पूरी प्रजा को उस नौजवान से सीखने के लिए कहा। मित्रों, कोई भी लक्ष्य एक दिन में हासिल नहीं होता है, उसके लिए सतत प्रयास करना पड़ता है और ये कहानी इस बात का परिचायक है।